देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूह की महिलाओं से करेंगे सीधा संवाद। समूहों को 200 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि 300 से ज्यादा स्व सहायता समूह की महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। मुझे याद हो गए अब तो जो नृत्य प्रस्तुत किया और हाथ में तख्ते, ये 13 सूत्र हमारी पहचान है। बहुत अच्छे। अच्छा, कोई भी बहन बताए, अभी हमारी 3 बहनों ने हम बताया, अभी ईमानदारी से बताना, समूह से जुड़ के आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन महसूस किया है? नमस्कार बड़े भैया। हाँ नमस्कार। मेरा नाम आशा है और मैं रीवा जिले से हूँ। खड़े होकर बोलेंगे तो सब उधर देख पाएंगे। मैं रीवा से हूँ और हमारे बड़े भैया और हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पिताजी, हमारी बड़ी दीदी, यहाँ पे सभी उपस्थित भैया एवं बड़ी दीदी एवं छोटी दीदी, सबको हमारा प्रणाम, सत सत नमन। मैं रीवा से हूँ, जैसा कि तो मैं हूँ रीवा से, मतलब मेरी पहचान मेरे रीवा से है, पर मैं भी एक मामूली दीदी थी जिसको कोई नहीं पूछता था और कम पढ़ी लिखी थी, तो इस कारण ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो हम करीब 12 साल पहले जब समूह में जुड़े थे, तो ना तो हमारे ऐसा हमारा स्थिति थी कि उस बीमारी में या तो हम मर जाएं या तो हम अगर कहीं से कर्जा लेते हैं तो कर्जा से डूब के मर जाएं। तो जब हम इस कंडीशन में थे, तब हमें समूह ने सहारा दिया और समूह ने हमें ऐसे सहारा दिया कि समूह में जोड़ा, हमारी थोड़ा आर्थिक स्थिति सुधरी और जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी, वही कंडीशन हम दूसरी दीदी की ना हो, ऐसा प्रयास किए कि हमारे गांव में 4-5 समूह बन गए। और आज अगर 2022 में अभी बात करें तो हमारे यहाँ 15 स्वयं सहायता समूह है। हमारे यहाँ सिलाई मशीनें हैं, 10 हाईटेक मशीनें हैं जिसमें हमारी 15 दीदियां काम करती हैं, रात दिन स्कूल यूनिफॉर्म का काम करती हैं और शर्ट पैंट बनाते हैं खुद। और इस समय हमारी दीदियां तिरंगा झंडा बना रही हैं और हमारी अगरबत्ती की एक इकाई है जिसमें हमारी 15 दीदियां काम करती हैं और हमारी बाकी की 145 दीदियां जो है गांव में, सभी 2-3 गतिविधियां कर रही हैं। खेती हमारा पुश्तैनी काम है, खेती तो बहुत बधाई आपको, तालियां बजा के दीदी का स्वागत कीजिए। सभी दीदियां हमारी आज लखपति हैं, इसमें से 160 में से हमारी 135 दीदियां लखपति हैं। ठीक है दीदी। ये एक बात और पूछ रहा हूँ, जरा शिक्षा के मामले में आप बताओ कि आप जब समूह की सदस्य नहीं थी तब परिवार की क्या हालत थी, और अब जब दीदियां समूह में न केवल सदस्य बनी, आजीविका मिशन से जुड़ गया, अब कोई दूसरी दीदी बोलेगी, तो बच्चों की पढ़ाई में क्या परिवर्तन आया है? चल पीछे से बताइए। हाँ सर, मैं ही बोलना चाहूँगी। मेरे 2 बच्चे हैं, शरण और प्राची। तो मेरी आर्थिक हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगी। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी आपको, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, और मेरे बेलवार सर को, रेखा मैडम को, जो कदम कदम पे मेरा सहयोग कर रहे हैं। मेरी बच्ची अभी पूना में पढ़ रही, जबकि मैं गांव में रहती थी सर। वो इतनी कमज़ोर थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी काय में पढ़ रही है? पूना में सर, यहाँ से RGPV से BTech करके गई है, तो लैंग्वेज पे सीखने गई है वहाँ पे भी। और उसके अलावा सर, क्योंकि मैं ज्वेलरी बनाती हूँ तो जगह जगह पे मेरी स्टॉल लगवाई जाती है, उसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति मजबूती हुई। और घर में भी इतनी अच्छी स्थिति है, नहीं तो पहले बिट्टू के पापा कहते थे वहाँ क्यों जा रही, इतना टाइम लगेगा, ऐसा और वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अभी मैं रात को 12 बजे भी घर पहुंचती हूँ तो सर आधी दूर तक लेने आते हैं, तो कोई बात नहीं, बिट्टू की मम्मी। तालियां बजाइए, साहब आधी दूर तक लेने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सर। बच्चे पढ़ रहे हैं और बस दिल को सुकून है, और आगे आप लोगों के सहयोग से मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे तो बस मेरी जिंदगी का जो एक उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा सर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता था कि कई योजनाएं आपसे नहीं, अगली दीदी को ही बताएंगी, भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, और कई योजना मेरी मुख्यमंत्री की, जो आजीविका मिशन के काम के अलावा अपन को सहारा देती है।
गरीबी दूर करने में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? नमस्ते सर। हाँ, मैं नमस्ते। नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से हूँ और मुझे आपका सुरक्षा, फिर इसके बाद आपके जो योजना के बारे में पता चला, वहाँ से मैंने लोन लिया 7 लाख, जिसमें 2 लाख की सब्सिडी मिली मुझे और मेरा बहुत प्यारा पार्लर खुल गया घर में। और अभी मुझे पोषण आहार मिला हुआ है, जिसमें हम 10 महिलाएं काम कर रही हैं और 300 बच्चों का खाना बनाने का काम मिला है मुझे, उसमें बहुत अच्छी आमदनी। बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत कीजिए। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि समूह से आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद एक जागरूकता का भाव कि हम टीका लगवा लें, हम अलग अलग योजनाएं जैसे आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बनवा लें, तो इस तरह से पोषण वाटिका की बात आई या स्वास्थ्य की बात आई। बहन ने बताया कि कैसे पहले हम स्वास्थ्य के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, पोषण के प्रति भी गंभीर हैं। तो इनमें क्या परिवर्तन आया? योजनाएं, उनका लाभ लेने की कोशिश करना, लाभ नहीं मिल रहा तो लाभ दिलाना, इसके बारे में बताए कोई सर। हाँ बोलो, अब वहाँ से हाँ वो बोले फिर आपसे पूछ। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरभि शर्मा है। मैं कृषि सखी के रूप में कार्य करती हूँ। मैं पोषण वाटिका से लेके जितने भी जैविक दवाइयाँ, जैविक खाद वगैरह बनते हैं, सारे किसानों के पास जाके, किसान महिलाओं के पास जाके बनवाती हूँ। इसके बाद मैं प्राकृतिक खेती को लेके जो मॉडर्न खेती है उस पर भी काम करवाती हूँ। मल्चिंग, ड्रिप, फॉरेन टैप, नीले पीले स्टिकर भी मैं लाइव डेमो करवाती हूँ, प्लॉट लगवाती हूँ और उसमें किसान पाठशाला लगा के और किसान महिलाओं के साथ साथ किसान भाइयों को भी ये चीज़ की जागरूकता करती हूँ। और सर, मैं आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद मेरे जो परिवर्तन आया वो इतना आया कि सर, मैं एक गांव की महिला घूंघट के अंदर थी, लेकिन आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद और कृषि सखी का कार्य करने के बाद मैं दिल्ली तक जाके और अपनी सारे देश के सामने बात रख पाई हूँ। मैंने अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने ज़िले का नाम बताया और उसमें जो जो गतिविधि हम कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमने सारे देश को बताया। 45 महिलाएं मेरे स्वयं सहायता समूह की लखपति क्लब में आ चुकी हैं। 500 किसान महिलाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा दीदी। अब अंतिम सवाल, कोविड के दौरान दीदियों ने कौन कौन से काम किए, उधर पीछे से बताएं। अब पीछे से बताने दो, आगे वाली दीदी, सबसे पीछे जो दीदी ने हाथ उठाया वहां माइक दे दो। पीछे वाले का भी नंबर आना चाहिए ना, दो जल्दी माइक। बस इसके बाद भैया जी नमस्कार, मेरा नाम किरण बरिया है, ग्राम करौंदिया, तहसील बेरसिया से हूँ। जब कोरोना काल में हमारे यहाँ सभी दीदियों ने मास्क भी बनाए और सैनिटाइज़र लगाने का दीदियों को बताया कि अपने घर में स्वच्छता कैसी रखनी है और टीके के लिए प्रेरित किया। जो दीदी नहीं जा रही थी, हमने ना सभी दीदियों को प्रेरित किया मीटिंग में कि दीदी नहीं, टीका लगवाने से अपना कोरोना और बच्चों की सुरक्षा होगी। इस बार जैसे हमारे यहाँ की सारी दीदियों ने टीके लगवाए और हमारे पूरे गांव में सभी दीदियों ने, भैयाओं ने, सबों ने ना डबल वैक्सीन लगवा ली है और अब तीसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं कि दीदी तीसरा डोज कब लगेगा। बधाई आपको। अब क्योंकि समय की सीमा है और मुझे इंदौर में भी कार्यक्रम है, इसलिए आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्व सहायता समूह को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि का वितरण किया जाना है। इस क्रम में सर्वप्रथम जिला भोपाल, ग्राम नजीराबाद, विकासखंड बैरसिया के श्री राम स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव को राशि रुपए 6 लाख के चेक वितरण किए जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। कृपया अध्यक्ष सचिव ग्राम श्री राम स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सचिव से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। दीदी थोड़ा गति से प्लीज। दीदी चेक प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत। जिला भोपाल, ग्राम ईट खेड़ी, विकासखंड फंदा के मुस्कान स्व सहायता समूह की दीदियों से अनुरोध है अध्यक्ष सचिव से कि 6 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें मंच पर आकर। मुस्कान स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव 6 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें।
जिला रायसेन ग्राम मेडकी विकासखंड सांची के कृष्णा स्वसहायता समूह के अध्यक्ष सचिव से अनुरोध है कि वे मंच पर आएं और राशि रुपए 6 लाख का चेक प्राप्त करें। जिला रायसेन ग्राम मेडकी, आप लोग आगे बढ़े, आगे जाइए दीदी आप लोग। चलिए आगे। कितनी दीदी यार वो चाहिए जिनका, चलिए। जिला रायसेन ग्राम मेडकी विकासखंड सांची के कृष्णा स्वसहायता समूह के अध्यक्ष सचिव को राशि रुपए 6 लाख का चेक प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से दीदियों का अभिनंदन। हमारे विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों को सम्मानित किए जाने की नीति बनाई गई है, जिसमें जिले व राज्य स्तर पर बैंकों को पुरस्कृत किए जाने की योजना है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निजी बैंक अंतर्गत HDFC बैंक द्वारा वार्षिक लक्ष्य राशि रुपए 40 करोड़ 52 लाख के विरुद्ध 225 करोड़ 88 लाख का ऋण वितरित कर 557% उपलब्धि के साथ प्रदेश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया गया है। सम्मान हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेट हेड HDFC बैंक श्री आशु गर्ग जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित होते हुए श्री आशु गर्ग जी, HDFC बैंक हेड। वित्तीय वर्ष 21-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अंतर्गत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा वार्षिक लक्ष्य राशि रुपए 387 करोड़ 96 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 475 करोड़ 91 लाख का ऋण वितरित कर 123% उपलब्धि के साथ प्रदेश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया गया है। सम्मान हेतु मंच पर आमंत्रित हैं श्री सुनील शर्मा जी, अध्यक्ष MPGB बैंक भोपाल। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन एवं आशीष वचन हेतु सादर निवेदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव जी, आजीविका मिशन के अपने मुखिया बेलवाल जी, ये नौकरी के बाद घर चले गए थे, मैं पकड़ के फिर ले आया। हमारे HDFC और ग्रामीण बैंक के हमारे अधिकारी मित्र, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। उन्होंने लक्ष्य से ज्यादा दीदियों के समूहों को बैंक से ऋण देने का काम किया है। मैं फिर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज अपने भैया के घर आई मेरी लाडली बहनों, मैंने सोचा रक्षाबंधन, क्योंकि मेरी बहन है, लेकिन मेरी एक बहन थोड़ी, मेरी तो सब बहन है, मेरी दीदियां हैं जिनको मैं बहुत लाड़ और प्यार करता हूं, जिनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं और जिन्होंने मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की जिंदगी बदल दी। तो दिल में ही आया कि बहनों को बुलाओ, भले थोड़ी संख्या में हो, बाकी बहनें अलग अलग सुनेंगी। तो पहले लगा कि राखी के दिन कैसे आएंगी, तो हमने कहा चलो राखी के एक दिन बाद पहले घर भैया को राखी बांधेंगी और फिर अपने भैया से मिलने फिर आएंगी। तो आज आप आई हैं, मैं बहुत खुश हूं सचमुच में। मैं जानता हूं कि एक बहन को सबसे ज्यादा लाड़ अगर किसी से होता है तो अपने भाई से होता है कि नहीं होता? अगर ससुराल में थोड़ी बहुत लड़ाई भिड़ाई हो जाए और खुद को कुछ कह दे तो सहन कर लेती, लेकिन बताओ मायके के बारे में कुछ कह दिया, भैया के बारे में, मायके के बारे में, तो सहन कर सकती हो क्या? कह दो कि खबरदार मुझे कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरे भैया को कुछ कहा तो फिर समझ लेना मुझसे बुरी कोई नहीं।
ये भगवान ने एक अद्भुत प्यार भाई और बहनों के बीच ये अद्भुत प्यार दिया है। भैया का कुछ बिगड़ ना जाए, भैया का कोई बुरा ना हो जाए, बहनें चिंतित रहती है। और मेरी लाडली बहनों, भाई का भी कर्तव्य है। वैसे तो मेरी बहनें अभी बोल रही थी तो उन्हें खुद सिद्ध कर दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों की मदद कर सकती है, दूसरों को सहयोग कर सकती है। लेकिन आपका भाई होने के नाते देखो, मैं वैसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री बन के बिल्कुल घमंड में चूर हो जाए और लगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं तो अपने जनता को प्यार करने वाला मुख्यमंत्री हूं, आप सबको अपना परिवार मानने वाला मुख्यमंत्री हूं। ये अपना परिवार है, आपका सुख ही मेरा सुख है और आपका दुख मेरा दुख है। तो दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि कैसे आपका दुख दूर करें, परेशानी कैसे कम करें। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आजीविका मिशन की बहनों और प्रदेश की बहनों को आज मुख्यमंत्री के रूप में भी ये भैया आश्वस्त करता है कि आपके अधिकारों की रक्षा में जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अधिकार भी मिले और जिंदगी भी बदले। ये आजीविका मिशन जिंदगी बदलने का अभियान है। इसका पहला लक्ष्य तो यही है कि हम आजीविका से जुड़े। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, चार पैसा तो चाहिए। और आपने देखा, अगर आजीविका मिशन से जुड़ के आप आजीविका मिल गई, पैसा कमाने लगी, तो सास और ससुर की भी देखने की नजर बदल गई होगी कि बहू तो अब मेहनत कर रही है, कमा के ला रही है, नजर बदल जाती है। तो पहली चीज है, हम गरीब नहीं रहेंगे। हम क्यों गरीब रहेंगी? हमारी बहनें भी बता रही थी, सब में क्षमता है, प्रतिभा है, मेहनत का मादा है, योजनाओं का फायदा उठाने की क्षमता है। आजीविका मिशन साथ है, मुख्यमंत्री साथ है। मैं तुम्हारा सौतेला नहीं, सगा भैया हूं। लगता हूं कि नहीं सगे जैसा? जिंदगी बदलना है अपन। आजीविका मिशन के माध्यम से आय के साधन बढ़ा के, और 10,000 तो अपना टारगेट है। कम से कम महीना भर में घर का कामकाज करते हुए, बेटा बेटी को पालते हुए कम से कम 10,000 रुपया आमदनी होनी चाहिए। और इसलिए मुझे हमेशा आजीविका मिशन की चिंता रहती है। मैं बैठ के करता रहता हूं बैंकों, अब ये बैंक से हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हर महीने बैंकों की मीटिंग करता हूं, कितना दिया बताओ तो, और कम दिया तो फिर मैं लड़ाई भिड़ाई भी करता हूं। मैं दोनों बैंकों को बधाई देता हूं, उन्हें लक्ष्य से ज्यादा, और आज भी उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से दुगना देंगे। ये पैसा आसानी से मिल जाए। फिर अभी कल परसों फैसला किया है, जिसकी मैंने पहले घोषणा की थी, कैबिनेट से हो गया है। जो हमें लोन बैंकों से कामकाज के लिए मिलता था, प्राइवेट तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, अब आजीविका मिशन की बहनों केवल 2% ब्याज पे हमको पैसा मिलेगा। समूह को केवल 2% ब्याज पे, ताकि हमारी पसीने की कमाई ब्याज में ना चली जाए। ये कैबिनेट में हमने तय कर दिया। बाकी पैसा हम भरेंगे ना ब्याज का, बैंकों का। तो अपना काम है समय पे लौटा दिया तो फिर और ज्यादा मिल जाता है। और नित्य नए काम ढूंढते रहते हैं अपन। अब जैसे बहुत खुशी हुई मुझे
कि हमारी बहनें जो नल जल योजनाएं चल रही है गांव गांव में बन रही है अब, क्योंकि अपन ने तय किया कि पानी तो पीने का कुआं हैंडपंप से नहीं, घर में नल लगा के ही देंगे टोटी वाले, ताकि बहन बेटियों को परेशानी ना हो। तो जगह जगह काम चल रहे हैं। अभी 50 लाख घरों में नल कनेक्शन दे दिया, अब लगातार काम चल रहा है। देखो मेरा सपना है कि हैंडपंप का पानी छुड़वाऊं, ताकि मेरी बेटी को घंटों हैंडपंप के हैंडल से जूझना ना पड़े, नहीं तो पानी के लिए दिनों रात हैंडपंप ही चला रही। लेकिन एक चीज और तय करी कि जो पानी का जलकर है वो भी वसूल करने का काम दे दिया स्व सहायता समूह की बहनों को, आजीविका मिशन की बहनों को। 20% कमीशन आप जितना वसूलेंगे 20% बहनों को मिलेगा। एक और नया क्षेत्र अपने काम करने का, बिजली के बिलों की वसूली, समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी, नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं काम। अब दीदियां बाकी काम तो कर रही, अलग अलग चीजें बना रही, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। दीदी कैफे शानदार चल रहे हैं, वल्लभ भवन में भी दीदी कैफे चल रहा है। एक चीज और करनी, मैं कितने काम कर रहे हैं आप जानते, इसलिए नहीं बताऊंगा। यूनिफॉर्म बना ही रहे हैं, हमको एक काम और करना है, स्व सहायता समूह के उत्पादों को हमको जैम पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है, ताकि केवल हो गए ना, शुरू कर दें। ये जैम पोर्टल क्या है दीदियों, इसमें हमने डाल दिया कि हमारा ये सामान, तो पूरे देश में पोर्टल पे देख लेंगे, और किसी को मंगाना तो पूरे देश में मंगाने ऑर्डर मिल जाएगा, हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो हम दुकानें तो खोल ही रहे, जैसे डीबी माल में 4 दुकानें ले ली शायद, और वहां धड़ल्ले से अपना सामान बिक रहा है। हमारा सामान छा जाए जनता में। और मैंने अभी कहा दीदियों पूरे प्रदेश से कि राखी इधर उधर की मत लाना, दीदियां राखी बना रही, वो ही राखी खरीद लो, लोकल को वोकल बनाओ। हम कहा को बाहर की राखी है, ऐसे जितनी चीज हम बनाए वो ढंग से बिके, इसकी चिंता कर रहे हैं। लोकल को वोकल, मतलब हम जो सामान बना रहे हैं वो सामान बिके। तो एक तो ये अपनी आजीविका अपनी आमदनी बढ़ाने का काम, उसमें कसर नहीं छोड़ने वाले। और दीदियों का उत्साह देख के लगता है कि ये दीदियों के भरोसे ही मैं मध्य प्रदेश बदल दूंगा। लेकिन अब केवल वहीं तक सीमित नहीं है, जन जागरण का जो काम दीदियों ने शुरू किया वो तो अद्भुत है। अब पोषण वाटिका लगा दी, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से, अलग अलग तरह के जांचें करवाना। देखिए जांचें बहुत जरूरी है। अगर बेटा बेटी जन्म लेने वाला है तो जन्म के पूर्व की जांचें, अलग अलग टीका, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले बेटा बेटी भी स्वस्थ हो और बहनें भी स्वस्थ रहे, मौत ना हो पाए। नहीं तो कई बार जन्म के समय ही कोई दिक्कत पैदा हुई तो मृत्यु हो जाती, वो परिस्थिति बदलने का काम। फिर जिस ढंग से सरपंच, पंच और जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए, तो गुड्डी बाई श्योपुर में 17,000 बहनें मेरी चुनाव जीत जीत के आ गई मध्य प्रदेश में, 17,000। अब ये क्रांति है, क्रांति। हम केवल चौका चूल्हा थोड़ी संभालेंगे, हम बाकी काम भी संभालेंगे। अब जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन बैठी, अब इसके कारण पूरा वातावरण बदल गया। अब मेरी बहनें एक संगठित राजनीतिक ताकत भी बन गई। क्यों नहीं लड़े हम सरपंच का चुनाव? 1900 से ज्यादा सरपंच बन गई, पंच बन गई, जिला पंचायत जनपद पंचायत की सदस्य बन गई। कैसे ग्राम सभा ठीक हो, गांव में निर्माण के विकास के काम ठीक हो, कोई पैसा नहीं खा पाए,
और ये अधिकार केंद्र के लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकार केंद्र बना लिया। आवेदन दो, विभागों में जाएंगे और वहां से काम होकर फिर वापस आएंगे। मैं अधिकार केंद्र में चाहता हूं हर एक ब्लॉक में खुले। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और अगर आवेदन के बाद भी, सही होने के बाद भी कोई काम नहीं करेगा तो उसको मैं देख लूंगा, चिंता मत करना, ठीक करने का काम फिर मेरा है। एक नई जागृति पैदा हो रही है, नशा मुक्ति अभियान भी चले, बच्चों की शिक्षा का बेहतर काम हम करें। हमारा कोई बेटा बेटी बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारे बच्चे पढ़े तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। और बाकी चिंता मत करना, ये जितने मेधावी बच्चे हैं गरीब बेटा परिवारों के, उनकी फीस डॉक्टरी की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो, उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, उसकी चिंता मत करना। चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी कई की भरवा रहे। ये जागरूकता भी पैदा करो, पात्र को राशन मिले, आयुष्मान कार्ड सबका बन जाए, बच्चों की पढ़ाई सबकी हो जाए। ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, मामा की, उन सबको ढंग से लागू करने का काम भी करो, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बाकी बहनों के लिए भी काम करेंगे। जमाना बदल रहा है और बदलाव की बड़ी माध्यम आप बनी है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती खड़ी हो गई जगह जगह। मेरी प्रिय बहनों, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया मेरा। तो हर योजना का लाभ कैसे गरीब तक पहुंचे, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा, उसमें भी लगेंगे। अब जैसे अभी टीकाकरण का काम चल रहा है, तीसरा डोज लगाना है, तो हम उसमें भी जुटेंगे। लगवाओ भैया, कौन कौन ने नहीं लगवाया? आप लोगों ने लगवाए कि नहीं? 1 और 2 लग गए, तीसरा भी लगवाना। ये कोरोना बड़ा बेईमान है, कब कौन से रूप में घुस जाए कोई ठिकाना थोड़ी, तो निपटना है इससे भी। और ये साल है आजादी का 75वां वर्ष। कब आजाद हुआ था अपना देश? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 75 साल हो गए। तिरंगा झंडा कौन कौन सी बहनें बना रही है? हाथ उठाएं जरा। तिरंगा बनाने के काम में जो समूह लगे, कई समूह तिरंगा बना रहे हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है, भारत के गौरव का प्रतीक है। और 13 से लेके 15 अगस्त तक हमको, ये देखो बहनों ने तिरंगा बनाए, अपने अपने घरों पे भी तिरंगा फहराना है। पता है कि नहीं? सबको पता है? तो अपने अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे। हम सब भी, समूह की बहनें केवल यहां नहीं, पूरे प्रदेश में मुझे जहां जहां सुन रही हैं,